नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आपको ब्रजमंडल के विस्तार और महिमा के बारे में सुना रही हूँ, जिस पर मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। एक में तो ब्रजमंडल में मथुरा और वृंदावन के महात्म का वर्णन है, दूसरे में विस्तृत मथुरा का वर्णन और परिक्रमा से क्या पुण्य मिलता उसका वर्णन। आज मैं ब्रजमंडल में वृंदावन का वर्णन करूंगी। वृंदावन मथुरा से 6 मील दूर उत्तर में है। रेलवे से जाने पर इसकी दूरी लेकिन 9 मील हो जाती है। वृंदावन की परिक्रमा 4 मील की है। बहुत से लोग तो प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है कि सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा ने यहीं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की थी। श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उसे यहीं दर्शन दिया। श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं की प्रधान रंगस्थली वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा देवी हैं, इसलिए भी इसे वृंदावन कहते हैं। यानी वृंदावन की जो देवी हैं उनका नाम है श्री वृंदा देवी, इसलिए इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदावन के दर्शनीय स्थल हैं। परिक्रमा क्रम में पहले यमुना तट पर कालिय हृदयता है, जहाँ नंद नंदन ने कालिय नाग को नाथा था। वहाँ कालिय मर्दन करता भगवान की मूर्ति है। उसके आगे युगल घाट है, जहाँ युगल किशोर जी का मंदिर है। उसके पास ही मदन मोहन जी का मंदिर है। श्री सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त मदन मोहन जी तो अब करौली राजस्थान में विराजमान हैं, और अब जो है मंदिर में मदन मोहन जी की दूसरी मूर्ति है। इसके पश्चात महाप्रभु श्री चैतन्य देव के स्नेह पात्र अद्वैताचार्य गोस्वामी की तपोभूमि अद्वैत वट है। वहाँ ही अष्ट सखियों का मंदिर है। इसके आगे स्वामी श्री हरिदास जी के आराध्य श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, और इस बांके बिहारी जी मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ पर श्री बिहारी जी के दर्शन लगातार नहीं होते हैं, बीच बीच में पर्दा आ जाता है, और इनके श्री चरण का दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होता है, और केवल शरद पूर्णिमा को ही वे वंशी धारण करते हैं, और केवल एक ही दिन श्रावण शुक्ला तृतीया को झूले पर ये विराजमान होते हैं। इसके आगे शहीद हरिवंश जी के आराध्य श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है। फिर दान गली, मान गली, यमुना गली, कुंज गली तथा सेवा कुंज है। सेवा कुंज में रंग महल नामक छोटा मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण के चित्रपट हैं। इसमें ललिता बाग है। सेवा कुंज के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वहाँ रात्रि में प्रतिदिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण की रास लीला होती है, इसलिए वहाँ रात्रि में कोई रहने नहीं पाता। यही नहीं महाराज, पशु पक्षी तक सायंकाल होते ही वहाँ से चले जाते हैं। श्रृंगारवट में श्री राधिका जी की बैठक है। लोई बाजार में सवा मन के शालग्राम जी का मंदिर है। आगे शाह बिहारी जी का संगमरमर का मंदिर है। शाह बिहारी जी लखनऊ के नगर सेठ लाला कुंदन लाल जी फुंदन लाल जी के आराध्य हैं, जो अपनी अपार संपत्ति को त्याग कर वृंदावन में बहुत ही विरक्त भाव से रहने लगे थे, और ललित किशोरी जी एवं ललित माधुरी के नाम से जिनके सुमधुर पद उपलब्ध है, उसके पास निधिवन है, जहाँ स्वामी हरिदास जी विराजते थे और जहाँ श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। श्री बांके बिहारी जी का रूप परम निधि के प्राकट्य का है, इसीलिए इस स्थल को निधिवन कहते हैं। निधिवन के पास ही श्री राधा रमण जी का मंदिर है। यह श्री श्री चैतन्य देव के कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट जी के आराध्य हैं। यह शिव विग्रह
शालग्राम शिला से स्वतः प्रकट हुआ था। इसके आगे श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। श्री गोपीनाथ जी की प्राचीन मूर्ति मुसलमानी उपद्रव के समय जयपुर चली गई और वहीं विराजमान है। अब यहाँ दूसरा विग्रह है। वंशीवट के पास श्री गोकुलानंद मंदिर है। वंशीवट में श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। उसके आगे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। वहीं आगे श्री गोपेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। उनके दर्शन के बिना वृंदावन यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आगे श्री लाल बाबू का मंदिर है। इसके पीछे की ओर जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। यहाँ की मूर्ति कलेवर परिवर्तन के समय से जगन्नाथपुरी से लाई गई थी। हमारे ख्याल से कलेवर परिवर्तन जो श्री जगन्नाथपुरी में मूर्ति नई लगाई जाती है उसी के बारे में बताया गया है। लाल बाबू के मंदिर के पास सम्मुख यानी सामने दिशा में ब्रह्म कुंड है। यहीं श्री कृष्णचंद्र ने गोपों को ब्रह्म दर्शन कराया था। इसी से लगा हुआ श्री रंग जी का मंदिर है। दक्षिण भारत की श्री शैली का श्री रामानुज संप्रदाय का यहाँ विशाल एवं भव्य मंदिर है। यह मंदिर जो है रंग जी का मंदिर, इस मंदिर के उत्सवों में से पौष का ब्रह्मोत्सव तथा चैत्र का वैकुंठोत्सव मुख्य है। श्री रंग जी के मंदिर के सम्मुख श्री गोविंद देव जी का प्राचीन मंदिर है। श्री गोविंद जी ब्रजनाभ द्वारा स्थापित थे, जिनकी मूर्ति श्री रूप गोस्वामी को मिली थी। एवं उपद्रव के समय यह मूर्ति जयपुर चली गई और वहाँ के राजमहल में विराजमान है। इसके पीछे अब गोविंद देव जी का दूसरा मंदिर है। श्री रंग जी के मंदिर के पीछे ज्ञान गुदड़ी स्थान है। यहाँ विरक्त महात्माओं की भजन स्थली है। अब वहाँ एक श्री राम मंदिर है और टट्टी स्थान का मंदिर है। कहते हैं उद्धव जी का श्री गोपी जनों के साथ संवाद यही हुआ था। मथुरा की सड़क पर जयपुर के महाराज का बनवाया विशाल मंदिर है। उसके सामने तड़ास के राजा वनमाली दास का बनवाया मंदिर है। इस मंदिर को जमाई बाबू का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि राजा की पुत्री इन्हें अपना पति मानती थी और अविवाहित अवस्था में ही उसका देहांत हो गया था, जिसके कारण इस मंदिर को जमाई बाबू का मंदिर कहते हैं। वृंदावन मंदिरों का नगर है महाराज। यहाँ प्रत्येक गली में घर घर में मंदिर है। उन सब मंदिरों का वर्णन कर पाना कठिन है। कुछ मुख्य मंदिरों की ही चर्चा यहाँ की गई है। यह स्मरण रखने की बात है कि मथुरा वृंदावन पर विधर्मियों के आक्रमण बार बार हुए। बहुत ही दुखद है बात है। प्राचीन काल से हूण, शक आदि जातियाँ इसे नष्ट करती रही हैं। जैनों में भी जब प्रबल संकीर्णता का ज्वार आया था, मतलब वही प्रमुख हैं, इस तरह की भावनाएं उनमें आई थी, तो मथुरा उनसे आक्रांत हुई थी। इसके पश्चात 3 बार यवनों ने इस पुनीत तीर्थ को ध्वस्त किया। इसी का परिणाम यह है कि यहाँ प्राचीन मंदिर रह ही नहीं गए हैं। वृंदावन में 600 वर्ष से पुराना कोई मंदिर नहीं है। ब्रज में प्राचीन तो भूमि है, श्री यमुना जी हैं और गिरिराज गोवर्धन, बस यही 3 प्राचीन है। गोकुल, अब वृंदावन के बाद गोकुल। यह स्थान मथुरा से 6 मील यमुना के दूसरे तट पर है। महावन, यह गोकुल से 1 मील दूर यहाँ नंद भवन है। बलदेव, महावन से 6 मील पर यह गांव है। यह दाऊ जी का गांव। यहाँ दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। क्षीर सागर नामक सरोवर है। नंदगांव, मथुरा से यह स्थान 29 मील दूर है। यहाँ एक पहाड़ी पर श्री नंद जी का मंदिर है, जिसमें नंद, यशोदा,
श्री कृष्ण, बलराम, ग्वाल बाल तथा श्री राधा जी की मूर्तियां हैं। यहाँ नीचे पामरी कुंड नामक सरोवर है। वृंदावन और ये गोकुल, महावन, बलदेव, नंदगांव का वर्णन यहीं पर पूर्ण होता है। अगले एपिसोड में मैं बरसाना, गोवर्धन और व्रज परिक्रमा के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।